आज ही हम आए हुए थे अपने इधर ज़राई रकबा पे। 12 रबीउल अव्वल था तो छुट्टी थी, तो काम की वजह से रिलैक्सेशन मिल गई। तो हमने कोशिश की कि हम आज रात इधर ही गुजारते हैं। तो हम कल रात में यहाँ पे आ गए थे, तो अंधेरा था तो तब कोई ख़ास रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको रकबे से लेकर दोबारा वापसी का सारा रास्ता दिखाऊंगा कि यहाँ से हम किस जगह से कहाँ से गुज़र के आए, क्योंकि ये ज़ेरी इलाका है, दरिया का पांद का इलाका है। तो यहाँ पे दरिया सिंध बहता है और 2-4 साल हमें यहाँ पे फसल उगाने देता है, और 2-4 साल बाद अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर हमें यहाँ से निकलना पड़ता है। लेकिन एक अच्छा अरसा हो गया है, अच्छा खासा, कि हम लोग यहाँ पे बड़े बड़े सुकून से फसलें उगा पाते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कपास हुई हुई है, काफ़ी सारे एरिया पे कपास हुई हुई है। तो मैं चूँकि आईटी से रिलेटेड हूँ तो मैं कभी इधर नहीं आया। अब्बा जी हैं, भाई हैं, वो इन चीज़ों को देखते हैं और मेरा यहाँ पे आने का रुझान नहीं होता। मैं हमेशा जब भी निकलता हूँ पहाड़ों को निकलता हूँ और हमेशा पेरेंट्स का तकाज़ा होता है कि जी अपने ज़राई रकबे पे जाएं, कम से कम वहाँ पे जाके देखें कि वहाँ पे क्या दुनिया है, क्या सिस्टम होता है, किस तरह से ज़मींदारा किया जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे आया तो ये सारे अहबाब इधर ही होते हैं रकबे पे। सारे खुश हो गए कि जी आज मैं पहली दफ़ा चक्कर लगा रहा हूँ यहाँ का। रात हम लोगों ने यहाँ पे गुजारी थी। यहाँ पे हम अपनी मुस्तकिल बुनियादों पे कमरे या बिल्डिंग नहीं बना सकते, क्योंकि 2-4-5 साल बाद जब दोबारा दरिया आता है ये सारी चीज़ें गिर जाती हैं। तो हम कमरे फिर उसी तरह से बनाते हैं कि अगर गिर जाए तो दोबारा ईंटें समेट के दोबारा कमरा बना लिया जाए। और ये हमें थल्ला नुमा जगह ज़रा ऊंची रखनी पड़ती है बाकी सरफेस से, कि अगर थोड़ा बहुत पानी आ भी जाए तो ये वो इतनी आसानी से हमें डिस्टर्ब ना करे। अलबत्ता यहाँ पे पानी का नलका लगा हुआ है, पानी हमें बड़ा साफ़ मिलता रहा यहाँ पे। और रहने के लिए यहाँ पे बिस्तर, चारपाइयाँ, खाना इधर ही पकाया हम लोगों ने। सहूलियात तमाम तर हैं पड़ी। अलबत्ता यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको दरख्त बहुत कम नज़र आएंगे। ये देखें दरख्त बहुत कम है, या बहुत दूर दूर कोई एक एक कोई आपको पीस मिले दरख्त का तो है, वगरना दरख्त नहीं है। वो इसलिए कि ये जब दरिया इस एरिया में बहताब में आता है, पानी इसका चढ़ता है काफ़ी ऊंचा, तो यहाँ पे ये सारे दरिया, ये दरख्त वगैरह ये सारे उखाड़ देता है। अब हमने दोबारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हम अपनी ज़ुबान में इसको टाली का दरख्त बोलते हैं। इसकी छाँव बहुत मीठी होती है और गर्मियों में लोग इसके नीचे बैठना बड़ा पसंद करते हैं। तो ये टाली का वो दरख्त हम लोगों ने काफ़ी सारे ये कस्सी पे लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे फिर हरियाली हो जाएगी, दरख्त हो जाएंगे, जब तक कि दरिया आके दोबारा इस जगह को वीरान नहीं कर देता। अलबत्ता यहाँ पे इरादा था कि यहाँ पे बहुत बड़ा रकबा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अगर सफ़ेदा भी हम लोग ये कस्सी कस्सी की सूरत में उगा दें तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। लेकिन सफ़ेदा फिर इसलिए उगाने का इरादा नहीं लगता कि सफ़ेदे की जो जड़ें होती है वो दूर तक जाती हैं, और उसके अलावा वो आसपास का पानी बहुत खींचता है, जिसकी वजह से साथ की फसलें या हल लगाने में ज़मीन के अंदर फिर उनकी जड़ें वगैरह तंग करती हैं, तो उस दरख्त को ज़राई ज़मीन के ऊपर लगाने के लिए पसंद नहीं किया जाता। लेकिन ये है कि यहाँ पे कोई भी ज़मीन ठेके पे लेके यहाँ पे सस्ते में सफ़ेदा उगाया जा सकता है। सो आज हम यहाँ पे आए हुए थे। मैं लिहाजा बाइक अपनी रेडी कर ली है, लाली को निकालते हैं, दोबारा घर की तरफ जाते हैं। रास्ते में मैं तो आते हुए तो नहीं दिखा सका आप लोगों को, और ये मेरी पहली व्लॉग है आप लोगों के साथ जो वॉइस ओवर के साथ है। मैं आप लोगों को अपने इलाके का, रास्ते में आती जगहों का जितना मैं जानता हूँ आप लोगों को इंट्रोडक्शन कराता रहूँगा। तो ये है जी जहाँ पे हमने रात गुजारी थी। ये कपास वगैरह चुन ली गई है, मज़ीद औरतें उधर कपास के अंदर कपास चुन भी रही हैं। तो ये सिस्टम ये होता है कि ये कपास जब उगाती है ये 2 to 3 फेजेस के अंदर चुनी जाती है। थोड़ी सी चुनी जाती है, फिर वो दोबारा पक जाती है, तो फिर उतारी जाती है। तो 2-3 फेज़ के अंदर कपास उतार के बेची जाती है। और यहाँ पे जो कपास
तोड़ के हमें देने वाले होते हैं, ये ढेरियाँ हम इकट्ठी करते हैं। हम उन्हें केजी के हिसाब से या मन के हिसाब से जितना वो शाम तक चुन के लाते हैं उनको पे कर देते हैं। तो उनको इस तरीके से रोज़ी हो जाती है। और कपास यहाँ से मेरे ख्याल से चुनी जा चुकी है। कपास काफ़ी हेल्दी भी है फसल। यहाँ पे बीमारी अल्लाह खैर करे अभी तक नहीं आई। आप लोग अगर इसका फल देखें तो इसका फल हेल्दी है। हवा की वजह से हर चीज़ हिल रही है, लेकिन आपके व्यू में होपफुली आ रहा होगा। यहाँ पे एज सच अभी तक कोई बीमारी के आसार नहीं है। फल इसके अच्छे हैं, लिहाजा बड़ी प्रॉफिट वाली फसल होती है। अच्छी खासी महंगी बिकती है, लेकिन ये है कि उसकी उगाने पे, केयर पे भी बड़ा पैसा लग जाता है। तो मेरे तो एक्सपीरियंस नहीं है, भाई संभालते हैं। मैं तो ना आने बराबर आता हूँ। बेबी यहाँ पे मैं अपने इस रकबे में मैं पहली दफ़ा आया हूँ। मैं इस जगह पे पहले कभी आया भी नहीं। ये हमारी लाली रेडी है। और यहाँ पे ये जो कमरा होता है वो कुछ इस सूरत हाल से होता है। यहाँ पे खाना पकाने के लिए जगह, ये सामान पड़ा होता है यहाँ पे। ये जावेद भाई बैठे हैं, यहाँ पे बिस्तर वगैरह रखे होते हैं, ऊपर नीचे सामान। और यहाँ पे ये हमारे एक इधर काम करते हैं, उनका बेटा है। लिहाजा बाकी बातें बाद में करते हैं, यहाँ से फ़िलहाल निकलते हैं। तो ये हमारा दरिया का इलाका है। हम लोग यहाँ से निकलेंगे, कच्चा आगे मट्टी भी आएगी, रेत भी आएगी। ये सारा क्रॉस करके फिर हम अपने पक्के के इलाके तौसा की तरफ जाएंगे। तो मैंने हमेशा ये चाहा कि मैं वीडियो कंटेंट बनाऊं। और वीडियो कंटेंट के लिए हमेशा बच्चे भी मुझे बहुत कहते थे, मेरे काफ़ी जो मेरे साथ अटैच होते हैं, कि कोई सीरीज़ स्टार्ट करें वीडियो की सूरत में। कहता था कि हाँ जी करेंगे, सो करेंगे। लिहाजा अब मैंने चीज़ें अरेंज की हैं। आप लोगों ने suhailsardar.com देखा होगा, वो एक मैंने कोशिश की है वहाँ पे डिफरेंट किस्म के सॉल्यूशन देने की। वो उम्मीद है कि आईटी से रिलेटेड बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। और रेत आ गई है, मैं ज़रा बूट अपने कस लूँ। तो उसके अलावा देखें, suhailsardar.com के बाद मैंने कोशिश की कि मैं यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करूं। वो मैंने कर दी हैं। और जब मैंने इतना आप लोगों के साथ टच में रहना है, तो मैं फिर हल्का फुल्का चाहता हूं कि ये मेरी जो प्रोफेशन से हट के एक्टिविटीज़ हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रेतला इलाका है और ये दरिया का बहाव है। हमें यहाँ पे से अब रेत में से निकलना है। अब मैं पहली दफ़ा आया हूँ, मुझे पता भी नहीं अगली मेरी बाइक कहाँ से गई है। चलें कोशिश करते हैं। अच्छा, ये आप लोग सामने देख रहे हैं, हम इसको, अबे भाई शकील क्या किया जाए, गुजरे इधर से ये हथियार डाल लें। पीछे नहीं हटने वाला। अब मसला ये है कि मैं क्रॉस करूं और ये काट ना ले। अबे ना भाई, शकील डरने वाला नहीं, हमें रास्ता बदल लेना चाहिए। ये वही बात है, रास्ते में कुत्ते आते रहते हैं, हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। हमारे पास जब अल्टरनेट है। हाँ जी, हमने रास्ता चेंज कर लिया है। शराफत का तकाजा भी यही है कि रास्ते में आते हुए कुत्तों से जान छुड़ा लेनी चाहिए। ये चीज़ें ज़िंदगी हकीकत में सिखाती है। ये नहीं कि इस जानवर से हम साइड पे हुए हैं, ये चीज़ें ज़िंदगी भी सिखाती है। अच्छा, इससे ये जी आपको ये जो नज़र आ रही है, तो हम इसको कूंद्र बोलते हैं। हाँ, जो कूंद्र है, कूंद्र यहाँ से लोग काट के ले जाते हैं नीचे से, इसको जाके सुखाते हैं। छुरी से फिर इसको काटते हैं, 3 परत के अंदर ये कट जाती है। तो ये कूंद्र एक ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग यहाँ पे चारपाइयों का जो बान होता है वो बनाते हैं। और हमारी तरफ इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है।
आपकी तरफ शायद चारपाई, आपकी तरफ जो चारपाइयाँ हों वो शायद धागे वाले बांध से बांधी जाती हूँ, रबड़ वाली पट्टी वाले बांध से बांधी जाती हूँ। और दूसरा ये काम आती है हमारी तरफ गंदम बांधने के। जब गंदम वगैरह काटी जाती है तो गंदम भी इन्हीं से बांधी जाती है। मेरा इलाके का लैंडस्केप बहुत प्यारा है तौसा का। वो इस तरीके से प्यारा है कि मेरा इलाका मैदानी भी है, मेरा इलाका दरियाई भी है और मेरा इलाका पहाड़ी भी है। मैं आधे घंटे के फ़ासले पे दरिया पे पहुंच जाता हूं, तो अगेन मैं आधे घंटे का फ़ासला अगर दूसरी तरफ करूं तो मैं पहाड़ों में पहुंच जाता हूं। तो यहाँ पे हमारे लिए घूमने फिरने के सीन बहुत प्यारे हैं। यहाँ पे ये लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, जानवर पालते हैं। ये यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, ये जो ये सूखने के लिए लगे हुए हैं, ये तिल हैं। आप लोग जो तिल वगैरह खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ये काट के इस तरीके से यहाँ पे खड़े कर दिए जाते हैं सूखने के लिए। जब ये सूखेंगे तो इनकी कुटाई करके इसमें से जो फल होगा तिल वाला, वो तिल निकाल लेंगे। तो ये तब तक नहीं निकलते जब तक ये प्रॉपर सूखते नहीं हैं। जब ये सूख जाते हैं तो इनमें से फल निकल आता है। मैं झंग मैंने विज़िट किया, दोस्तों के पास मैं जाता रहता हूँ। झंग में मेरे चक 232 के नौल मेरे दोस्त हैं और झंग के अलावा मैं लिया के देहाती इलाकों में जाता रहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नोट किया, अपर पंजाब के देहाती इलाके देख लें, वो कमाल किस्म के डेवलप हैं। वहाँ पे देहात के अंदर आप लोगों को रोड्स भी मिलेंगे, वहाँ देहातों में बिजली भी मिलेगी। हम एक तो जनूबी पंजाब से हैं और बिलीव मी कि हम जनूबी पंजाब वाले एवं नहीं रोते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास यहाँ पे मसाइल ही मसाइल हैं। लिहाजा यहाँ पे ना हमें रोड्स मिलते हैं, ना हमें यहाँ पे बिजली मिलती है। अब कपास हमारी यहाँ से जानी है शहर, तो कपास वो फुल जिस तरह से ट्राली के अंदर भरी हुई होती है वो नहीं लेके जा रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा क्यों जी, ट्राली को फुल करके जाएं। तो उन्होंने कहा हमने जो रास्ता लेना होता है वो थोड़ा शॉर्ट है और उधर सारी की सारी रेत है और वहाँ से ट्रैक्टर इतना ज़्यादा वज़न नहीं उठा के जा सकता कि हम उसके ऊपर इतना ज़्यादा वज़न लाद दें। सो हम लोग वज़न थोड़ा कम ले जाते हैं। तो मतलब ये हमारे मसाइल हैं, हमारे एक्सपेंसेस यहाँ पे फिर डबल हो जाते हैं। गलत रास्ता लिया हमने, भुगतना भी पड़ा। ज़िंदगी में बाकी कभी शॉर्टकट नहीं लेनी। अच्छा, आईटी के हवाले से भी एक चीज़ याद रखिएगा, आईटी में दो किस्म के लोग होते हैं हमारे ऑनलाइन फील्ड के अंदर। एक होता है प्रॉपर स्किल सीखने वाला, शॉर्टकट से दूर रहने वाला और मेहनत करके कंसिस्टेंट रहने वाला कि यार रिज़ल्ट मिलेगा, यार बाकी लोगों को अल्लाह ताला रोज़ी दे रहा है तो हमें भी देगा। और दूसरा हमारे ऑनलाइन फील्ड में होता है, अच्छा तो फिर होता है, वो होता है शॉर्टकट लवर। उसे शॉर्टकट मारनी होती है, उसे कम वक्त में ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तो अगर इस किस्म के लोगों की तादाद ज़्यादा होगी तो वहाँ पे फिर वही लक वाला सीन है। तो लक फिर मेहनत के बदले में बड़ा कम ही काम करती है। वहाँ पे फिर क्या होगा, वहाँ पे फिर यही होगा कि कम लोग शॉर्टकट से कामयाब होंगे। शॉर्टकट में ज़्यादा लोग अपना नुकसान करते हैं, वक्त ज़ाया करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे लोग देखे होंगे शॉर्टकट वाले जिनके पास बड़ा पैसा आ चुका होगा, उन्होंने शॉर्टकट में बड़ा पैसा कमा लिया होगा। 100 में से कोई 4-5 होंगे शॉर्टकट में कामयाब हुए होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग फिर रुल जाते हैं। ना उनके पास स्किल होता है, ना उनके पास कोई रास्ता होता है, या तो वो फिर डिप्रेशन में रहते हैं या फिर बेरोज़गार रहते हैं। तो बेहतर है अच्छा स्किल सीखें, टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन हासिल लाजमी होगा अगर आप लोग कंसिस्टेंट और पेशेंस से काम लेते हैं। हाँ जी, हम अपने इस बेट वाले इलाके, हम इसको बेट बोलते हैं, जो हमारा ज़रीन दरियाई इलाका है। अब यहाँ पे हम सड़क तक पहुँच चुके हैं। दैट रोड लीड्स टू तौसा। मे बी मैं कहीं पे वीडियो स्किप भी करूँ, लेकिन
कोशिश करूँगा कि चीज़ों को अनकट लेके चलूँ। सामने इलाका है दायरा शाह, हम दायरा शाह पहुंचने वाले हैं, फिर हम इस दरिया के पेंद वाले इलाके से निकल जाएंगे। फिर आगे 2-3 बस्तियां आएंगी और उसके बाद हम शहर पहुंच जाएंगे तौसा। आपको सामने में भी आबादी नज़र आ रही हो, ये आबादी थोड़ी ऊंची सतह पे है। हमें इस एरिया में आने के लिए उस ढलवान से उतरना पड़ता है। हमें इस अपने रकबे तक आने के लिए, इस ज़राई रकबे तक, हमें ये थोड़ा एक लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है, क्योंकि जो शॉर्ट वे है वहाँ से एक तो रेत बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे पानी थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ से हमें थोड़ा लंबा पड़ जाता है। लेकिन हमें यहाँ से पानी नहीं क्रॉस करना पड़ता और रेतला इलाका यहाँ पे बहुत ही कम है, तो हमारा गुजारा हो जाता है इस एरिए को अप्रोच करने के लिए। अच्छा, ये हमारे इलाकों का देहात कुछ इस तरीके से है। ये फिर भी कुछ बेटर देहात इसलिए है कि यहाँ पे दायरा दीन पनाह यहाँ पे कोई सैयद थे, उनका दरबार है यहाँ पे, जिनका सालाना उर्स भी होता है। और हमारा एक कल्चरल फेस्टिवल जिसको हम मेला बोलते हैं, मेला। ये जी हमारा रिलीजियस इवेंट है रबीउल अव्वल का। बड़े बच्चे इसमें पार्टिसिपेटेड हैं। भाईजान, ए रोड केड़े पासे वेना पाए, ए किनते वेना पाए? ये रास्ता हम लोगों ने रात खुद स्किप कर दिया था कि यहाँ पे वीरान बहुत ज़्यादा है, तो कोई वारदात का सीन ना बन जाए। तो हम लोग ज़रा ऊपर से होके आए थे एक जगह से। अब हम रात को जो रास्ता हम लोगों ने नहीं लिया था, अब दिन का टाइम है तो हम वहीं से जाते हैं। अब हमें पता भी नहीं किस साइड से जाना है, होपफुली यहीं से कर्व लेना होगा। तौसा, अच्छा, आप मेरी सूरत हाल देख रहे होंगे। मेरा इलाका है, मैं इस साइड पे नहीं आया, मेरा ज़राई रकबा भी है, ज़मीन भी है इधर, मैं कभी आया ही नहीं इस साइड पे। मुझे, मेरी हालत ये है अपना काम कर कर आईटी का, मुझे नहीं पता ज़मीनें हैं किस तरफ, कहाँ पे हैं, कितनी हैं। मट्टी है आगे बहुत ज़्यादा। आपको अगर मैं दिखा सकूं, यहाँ पे एक जगह दिखाता हूँ, एक चीज़ ज़रा मैं इसको डिफ़ाइन भी करता हूँ। ये आप लोग सामने हमारी ज़राई ज़मीन यहाँ पे इस इलाके की देखें, इसकी देखें कितनी तहें हैं, ऊपर नीचे, और ये पानी का बहाव एक की तरह से आप लोगों को यहाँ पे फ़ील हो रहा है। ये सारी चीज़ें ऐसी क्यों हैं? ये इसलिए हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम पानी की गुज़रगाहें हैं, और ये पानी हमारा जो है सामने फ्रंट में से पहाड़ों में से आता है। तो इस पानी को हम लोग बोलते हैं, इस पानी को हम लोग रोद कोही का पानी बोलते हैं, जो पहाड़ों से आता है। तो पहाड़ चूँकि हमारे पास हैं और वहाँ पे साल साल से जो बारिशें होती हैं, पानी की गुज़रगाहें हैं डिफरेंट किस्म की, तो उनकी वजह से हमारा यहाँ पे जो मैदानी इलाका बनता है उसके अंदर वहाँ से आई हुई डिफरेंट किस्म की मट्टी
और असफाल्ट डिफरेंट किस्म का। तो यहाँ पे हमारी ज़मीनें जो हैं वो बहुत सख्त थी, अब भी हैं सख्त, लेकिन फिर नहर आने के बाद जो 15-20 साल पहले मुशर्रफ के दौर में हमारे इलाके में नहर आई थी, चश्मा राइट बैंक कैनाल से चश्मा से निकाल के हमें दी गई थी। तो उसके बाद हमारी यहाँ पे ज़मीनें आबाद भी हुई हैं, ज़मीनें नरम भी हुई हैं और हमारे इलाके के लोग खुशहाल हुए हैं, वगरना उससे पहले ये बंजर ज़मीनें थीं। ये डिफरेंट किस्म की बस्तियां हम गुज़रते हुए तौसा के पास करीब होते जा रहे हैं। पिछला सैलाब कहाँ आई? 14 अगस्त 2022 को सैलाब आया था हमारे इलाकों में, आप लोगों ने देखा होगा। और फ्लड विक्टिम्स जो थे, हम लोगों ने आप लोगों के तवज्जुह से उनकी अच्छी खासी इमदाद भी की थी। और आप तमाम मेरे दोस्तों ने बहुत ही कमाल किस्म का रिस्पांस दिया था मेरी कॉल पे। और तब से लेकर अब तक फ्लड विक्टिम्स तो किसी हद तक उनके मसाइल कंपनसेट हुए हैं, लेकिन जो चश्मा राइट बैंक कैनाल आ रही है हमारे इलाके में, वो उस सैलाब में जगह जगह से टूट गई थी। तो हमारे लोकल सियासतदान हो गए या इंतज़ामिया हो गई या सूबाई हुकूमतें हो गई, उन्होंने अभी तक इस मसले को हल नहीं किया। और हमारी चश्मा राइट बैंक कैनाल अभी तक बहाल नहीं हुई। यहाँ पे फिर आप मैक्सिमम देख रहे होंगे कि ज़मीनें आपको यहाँ पे बंजर पड़ी मिल रही हैं। वो बंजर सिर्फ इसलिए हैं कि हमारी नहर बंद है। तो ये जो फ़िलहाल ज़मीनें उगी नज़र आ रही हैं हल्का फुल्का आपको, या ये ट्यूबवेल के पानी पे उगी हुई हैं या सोलर के पानी पे। तो इंतज़ामिया की बड़ी नाअहली है, 1 साल गुजर गया है और नहर इन्होंने बहाल नहीं की। मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मुझे 4-5 छुट्टियां मिलें, 4-5 वैसे कम हैं। कोई मुझे छुट्टियां मिले और मैं KPK को निकलूं। मेरा बड़ा जी है मैं अपना पहला ज़िंदगी का टूर बाइक का KPK का लगा के आऊँ। अपने इलाके में तो मैं फिरता रहता हूँ, लेकिन लंबा टूर नहीं लगाया अभी तक मैंने। हमारी आगे एक तौसा की नई पुल भी बन रही है, वो भी आज आपको दिखाते हैं। साल से 1975 में शायद एक पुल दी गई थी तौसा को, तो वो भी ठीक है, कोई अच्छी हालत में नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। लेकिन ये उस्मान बुज़दार दूसरी पुल दे के गए थे शहर हमारे को। अच्छा जी, हम नए रोड पे आ चुके हैं। तौसा तो आ चुके हैं हम। ये नया रोड बन रहा है तौसे का और आगे नई पुल बन रही है। कंप्लीट तो नहीं हुई, हम लोग साइड में से शॉर्टकट लेके फिर दोबारा मेन रोड पे चढ़ जाएंगे, लेकिन मैं आपको पुल दिखा देता हूँ। ये भी उन्हीं के दौर में मिली थी। ये स्टेडियम है, ये वाला, ये बिल्डिंग स्टेडियम की है, ये 4 दीवारी। ये उनसे पहले एक और सियासतदान साहब हैं, खोसा साहब, उन्होंने दी थी। चिड़ियाघर भी उन्होंने दिया था। चिड़ियाघर के मुलाजमीन भर्ती हो चुके हैं, शायद वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं। जानवर अभी तक नहीं आए चिड़ियाघर में। सामने जी आप तौसा शहर देख सकते हैं, संगड़ बहाव के दूसरी तरफ ये 2 नई पुल बन रही है जो तौसा शहर को शॉर्टकट में यहाँ से मिलाएगी और हैवी ट्रैफिक ऊपर से जाएगी। और ये पुल, आप उस पुल के बिल्कुल बीच में दरबार भी देख सकते हैं हज़रत शाह सुलेमान का। और 1947 में जब सेपरेशन, बल्कि 1947 में जब सेपरेशन हुई थी, तो यहाँ पे तौसा के अंदर जो हिंदू रहते थे वो पाकिस्तान से गए थे और सेफली उनको यहाँ से इवैक्यूएट करके निकाल के वहाँ पे पहुँचाया गया था, पाकिस्तान से निकाला गया था। तो उन्होंने वहाँ पे जाके, तब इस इलाके का नाम संगड़ था, तौसा नहीं था, तो बाकायदा तौर पे इंडिया के अंदर वहाँ पे उन्होंने अपना एक इलाका संगड़ आबाद किया हुआ है। और तौसा के ख्वाजगान हो गए या तौसा से कोई भी चला जाए तो बड़ी उनकी कदर करते हैं, बड़ी मेहमान नवाजी करते हैं। और उसके अलावा वहाँ पे एक शायर भी रहे हैं, फ़िक्र तौसवी। वो इंडिया चले जाने के बावजूद अपने नाम के साथ फ़िक्र तौसवी लिखा करते थे। उन्हें
बड़े खिताब वहाँ के देने की ऑफ़र की गई वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तान के अपने उसी आबाई इलाके का नाम रखूँगा। इस हमारे तौसा शहर में हिंदू जब गए तो अभी तक उनके बाकियात यहाँ पे मौजूद हैं, काफ़ी बिल्डिंग्स अभी तक मौजूद हैं। मैं होपफुली अगर ये सीन चलता रहा हमारा सिलसिला वीडियो का, तो मैं चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। और अगर मुझे इंडिया में से कोई भी सुन रहा है और इस इलाके में मेरी किसी भी किस्म की आप लोगों को सर्विसेज चाहिए, मालूमात चाहिए, वो मैं लाजमी करवाऊँगा। अच्छा, वहाँ पे दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एक और पुल मौजूद है, पुराना पुल, मे भी आप लोगों को नज़र आ रहा हो। वैसे तो हम वो यूज़ करते हैं, लेकिन ये नया बन रहा है। आज हम इस नए पुल के नीचे से जाते हैं। ये नीचे से रास्ता बना हुआ है फ़िलहाल आने जाने के लिए। यहाँ पानी आता है पहाड़ से, ये मौसमी नाला है, ये तब बहता है जब बारिश आती है, वरना इसके अंदर कोई रेगुलर पानी नहीं होता, जो हमेशा ज़ाया होता रहता है। उस्मान बुज़दार साहब के दौर में यहाँ पे डैम भी मंजूर हुआ है। अब पता नहीं उनके ऊपर काम कब से शुरू होता है, शायद पीटीआई की हुकूमत दोबारा वापस आए और यहाँ के प्रोजेक्ट्स दोबारा रनिंग में आए। लेकिन हाँ, पीटीआई से अब ये चीज़ें वाबस्ता तो नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब पीटीआई को अल्लाह हाफ़िज़ कह चुके हैं। बड़ी दुख का मकाम है। मट्टी काफ़ी ज़्यादा है और ढलवान भी बड़ी मुश्किल से चढ़ी जाएगी। एवं मुफ्त में पंगा तो ले रहे हैं, लेकिन चलें, हमारे साथ दो नौजवान हैं। असल में मेरी बाइक के ऊपर सामान पीछे बहुत ज़्यादा लदा हुआ है, तो वो थोड़ा हैवी हो जाएगा सीन। ये जी हमारे शहर का मेन चौक आने वाला है, कलमा चौक। कलमा चौक है, ये हमारा मेन चौक है शहर का। यहाँ से कॉलेज, ओल्ड कॉलेज रोड को भी रास्ता जाता है और न्यू कॉलेज रोड को भी, जहाँ पे हम सीधा जा रहे हैं। आज सारी चीज़ें मेरी एक्सपेरिमेंट में आएंगी कि इन तमाम चीज़ों ने कैसी रिकॉर्डिंग की, कैसी वॉइस आई, मट्टी के साथ क्या सीन होता है, ज़्यादा हवा के साथ क्या सीन होता है, ये सारी चीज़ें मुझे आज क्लियर होंगी। माशाल्लाह मुसलमान ही मुसलमान हैं आज रोड पे। अल्लाह इन्हें खुश रखे। दीन के दीवाने हैं जी सारे, हर तरफ 12 रबीउल अव्वल के झंडे हैं। चौक हाशिम हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। अब हम न्यू कॉलेज रोड की तरफ जाएंगे, जहाँ पे मेरा ऑफिस है या रिहाइश है। फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे मैं अपनी व्लॉग एंड कर दूँगा। ना शुरू में शक्ल दिखाई थी, ना अब शक्ल दिखाऊँगा। शक्ल फिर किसी और व्लॉग में ट्राई करेंगे। चलें जी, हम पहुँच गए।